हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए है कि कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन लोग कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है इनकम का, यानी कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है। मतलब कि सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड को ही क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो अप्लीकेंट का मतलब जो क्रेडिट कार्ड आवेदक है उसका सैलरीड होना, मतलब कि किसी जॉब में होना या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है या तो खुद का कोई बिजनेस हो या फिर कोई प्रोफेशन हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयड दो तरह के होते हैं, एक तो जो खुद का बिजनेस करते हैं और दूसरे प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इसके अलावा इंजीनियर, सीए और भी बहुत तरह के प्रोफेशंस हैं। तो दो तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने आपको बता दिए हैं कि जो खुद का बिजनेस करते हैं उनको भी सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है और जो प्रोफेशनल होते हैं उनको भी सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। और सैलरीड यानी कि जिनको सैलरी मिलती है, तो किसी तरह के जॉब में जो होते हैं जो सैलरी रिसीव करते हैं उनको सैलरीड कहा जाता है, सैलरीड पर्सन। तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए चाहे वो फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। मतलब कि या तो सैलरीड हो अप्लीकेंट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। मतलब अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए है तो या तो आप जॉब कर रहे हो, आप सैलरीड पर्सन हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, आपका खुद का कोई बिजनेस हो, या फिर आप प्रोफेशन में हो, किसी आप प्रोफेशनल हो, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, लॉयर और भी दुनिया भर के बहुत तरह के प्रोफेशंस हैं। इसके अलावा एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो कोटक महिंद्रा बैंक का सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, जिसको कोटक महिंद्रा बैंक एफडी के अगेंस्ट में इशू करता है, जो एफडी वाला क्रेडिट कार्ड कहलाता है, जिसका नाम है ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड, उसके लिए एज में एक्सेप्शन है। मतलब कि एज में थोड़ा सा बदलाव है कि अगर कोई कोटक महिंद्रा बैंक का एफडी वाला क्रेडिट कार्ड लेना चाहे तो उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप जो है कोई कन्फ्यूजन में ना रहें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में आते हैं आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है। और आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना, रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आधार ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, एक तरह से ई केवाईसी होता है और बाद में जाकर के आपका वीडियो केवाईसी या फिर फिजिकल केवाईसी होता है। तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर भी आपके आधार के साथ में लिंक्ड होना चाहिए है। और अगर आप ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तब भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपका एक तो आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होती है। और अगर इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो कुछ केसेस में इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाते हैं। आजकल तो ज़्यादातर बैंक जो इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, बस ये वेरीफाई कर लेते हैं कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट है या फिर नहीं, आपके पास जॉब है या फिर आप किसी तरह के बिजनेस में या फिर किसी तरह के प्रोफेशन में है या फिर नहीं, ये वेरीफाई कर लेता है बैंक। तो बैंक को ज़रूरत नहीं पड़ती है इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की। लेकिन बैंक अगर ये वेरीफाई नहीं कर पाता है कि आपके पास किसी तरह का कोई जॉब है या फिर कोई बिजनेस है या फिर आप किसी तरह के प्रोफेशन में हैं या फिर नहीं, तो ऐसे में बैंक आपसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट ले सकता है, इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट मांग सकता है। अगर बैंक को डाउट हुआ किसी तरह का आपके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो ऐसे में बैंक आपसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट मांग सकता है। तो कुछ केसेस में इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ केसेस में इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स लिए जाएँ तो कौन कौन से इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो जो सैलरीड हैं, मतलब कि जो जॉब कर रहे हैं, उनसे पे स्लिप, जिसको हम सैलरी स्लिप भी कहते हैं, वो लिया जा सकता है लेटेस्ट, या फिर पिछले 3 महीने का, या फिर एम्प्लॉयमेंट लेटर लिया जा सकता है, या फिर सैलरी सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिया जा सकता है साथ में, ये देखने के लिए कि आपके अकाउंट में सैलरी रिसीव हो रही है या फिर नहीं। और ये भी पिछले 6 महीने या फिर पिछले 3 महीनों का लिया जा सकता है। ये केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनसे आईटीआर की कॉपी ली जा सकती है और साथ में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी लिया जा सकता है। और जो आईटीआर की कॉपी ली जाती है वो लेटेस्ट होती है। कभी कभी को आपसे पिछले 2 साल की या फिर पिछले 3 साल की आईटीआर की कॉपी मांगी जाती है। तो ये केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और अब तो काफ़ी सारे लोगों को बिना किसी इनकम प्रूफ के ही क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो ये भी केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बैंक कस्टमर के क्रेडिट प्रोफाइल को देख करके जज करता है कस्टमर को, और उसके अकॉर्डिंग बैंक कस्टमर से इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। और थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं, तो जिन कस्टमर्स के पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या फिर कोई एक ही क्रेडिट कार्ड रहता है जिसकी वजह से सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो आसानी से बिना किसी इनकम प्रूफ के दूसरा क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है, मतलब दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है।
या फिर किसी कस्टमर का बैंक के साथ में कोई रिलेशन हो, जैसे कि बैंक अकाउंट हो या फिर लोन हो, तो ऐसे में बिना किसी इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल सकता है उस कस्टमर को। जैसे कि किसी कस्टमर का कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट हो, तो हो सकता है कि उस कस्टमर को बिना किसी इनकम प्रूफ के कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाए। और ऐसे काफ़ी सारे कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर्स होंगे जिनको कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के मिला होगा। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर नहीं हैं तो ऐसे में आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर बन सकते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके। कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट ओपन करके आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर बन सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। आप चाहे तो कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट है। तो अब आइए सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। बस आपको उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है, तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे और यहाँ पे आकर के आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं। और अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि ये कोई थर्ड पार्टी लिंक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जेड कंपनी का लिंक है, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, जो कि बैंकों और कस्टमर्स के बीच में काम करती है, इंटरमीडियरी का काम करती है, मध्यस्थ का काम करती है। ये बैंकों को कस्टमर्स से जोड़ती है और कस्टमर्स को बैंकों से जोड़ती है। तो इस तरह से ये कंपनी काम करती है और काफ़ी सारे लोग इसके ज़रिए से क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हैं। लोगों को क्रेडिट कार्ड्स मिलते भी हैं, लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन्स भी अप्रूव होते रहते हैं। बैंक अकाउंट्स लोग इसके ज़रिए से ओपन करते हैं। मैंने खुद भी अपना क्रेडिट कार्ड इसके ज़रिए से अप्लाई किया, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड, जो कि मुझे मिला भी। अपने रिलेटिव्स के, अपने दोस्तों के क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई किए हैं इसके ज़रिए से। बैंक अकाउंट्स मैंने ओपन कराए हैं इसके ज़रिए से, अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स के। मैंने खुद का भी बैंक अकाउंट इसके ज़रिए से ओपन किया है। अब अगर आपके मन में ये दूसरा वाला डाउट आ रहा हो कि यहाँ पे हमसे हमारी डिटेल्स क्यों ली जाती हैं, तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, जिस भी क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर जिस भी लोन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जब आप अपनी पूरी डिटेल्स देते हैं तो ये इनका सिस्टम फेच करता है कि आप उस क्रेडिट कार्ड के लिए, जो क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करने जा रहे हैं, एलिजिबल हैं या फिर नहीं, या फिर जो लोन आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं उस लोन के लिए आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। और दूसरी वजह ये रहती है कि आपका एप्लीकेशन भी इनको ट्रैक करना रहता है। तो आपका एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए आपकी डिटेल्स इनके पास होना ज़रूरी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जब आप मेरे दिए गए लिंक से, मतलब इस लिंक से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप मान लीजिए कि लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आप अप्लाई करेंगे और आपके एप्लीकेशन को लेकर के कोई दिक्कत आती है, जैसे कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन पेंडिंग में चला गया या फिर अगर आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया लेकिन आपको रीज़न नहीं पता कि क्यों रिजेक्ट हुआ, तो ऐसे में आप जब मुझसे हेल्प मांगेंगे, जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे ये पता करने के लिए कि क्यों मेरा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन पेंडिंग में या फिर रिजेक्ट हुआ, तो मैं ये कंपनी से कांटेक्ट करके पूछूंगा कि क्यों मेरे फला कस्टमर का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन पेंडिंग में चला गया या फिर जो है रिजेक्ट क्यों हुआ। तो कंपनी कैसे पता कर पाएगी? कंपनी के पास आपकी डिटेल्स होंगी तभी तो कंपनी पता कर पाएगी। तो इसीलिए कंपनी आपसे डिटेल्स लेती है। तो बस इसीलिए यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी होती हैं और इसीलिए ये कंपनी आपकी डिटेल्स लेती है। इसके अलावा आपकी दी गई डिटेल्स के ज़रिए इस कंपनी का, मतलब कि जेड का सिस्टम ये फेच कर पाता है कि आप किसी दूसरे प्रोडक्ट्स, मतलब दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, आपके लिए कोई ऑफ़र है या फिर नहीं, आप किसी लोन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो इस वजह से भी आपकी डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाती हैं। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। किसी ने कमेंट किया था तो इसलिए डाउट दूर करना मेरी जिम्मेदारी होती है। तो अब आइए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम इंटर करना होता है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होता है और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना होता है। और उसके बाद आपको अपनी कुछ डिटेल्स इंटर करनी होती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, और आपको अपना पैन नंबर भी इंटर करना होता है और आपको अपना पिन कोड भी इंटर करना होता है। और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होता है। तब आपको पता चलता है कि आप जो है जिस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। तो आइए हम कंटिन्यू करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि कोटक लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लेस देन 1% अप्रूवल चांसेस, मतलब अप्रूवल चांसेस मेरा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसकी वजह भी यहाँ पे बताई है। ब्रांड नॉट अवेलेबल इन योर पिन कोड, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पिन कोड पर अवेलेबल नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज मेरे पिन कोड एरिया पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको इस तरह से पहले ही पता चल जाता है। और ये जो कोटक लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है ये ज़्यादातर ऑफर में रहता है, मतलब कि ये आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, अप्लाई एनीवेज। तो इस तरह से इस पर हमें टैप कर देना होता है। तो ये हमें रीडायरेक्ट करता है कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पे, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पे, जहाँ से जा करके हम क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग फीस की 0 है, एनुअल फी भी 0 है। मतलब कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये आपको अभी लाइफ टाइम फ्री ऑफर में मिल रहा है। तो ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा, मतलब इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं होगी, कोई एनुअल फ़ी नहीं होगी।
तो ये सबसे अच्छा मौका है कोटक महिंद्रा बैंक का लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का, लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लेने का लाइफ टाइम फ्री ऑफर में। तो बस आपको गेट योर कार्ड नाउ पे क्लिक कर देना होता है इस तरह से, और आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कंसेंट देना है बैंक को, यहाँ पे ऑथोराइज़ करना है बैंक को, और उसके बाद गेट OTP पे टैप करके आपको OTP इंटर करना होता है। तो आइए हम आपको OTP इंटर करके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो OTP इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे टैप कर लेना होता है। अब यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही हैं, जैसे कि CRN मतलब कस्टमर रिलेशनशिप नंबर। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर है, अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है, तो ऐसे में आपके पास CRN होगा, तो आप चाहें तो यहाँ पे CRN इंटर कर सकते हैं। और अगर आपके पास CRN नहीं है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर इंटर करिए और डेट ऑफ बर्थ इंटर करिए, या फिर आप चाहें तो अपना ईमेल ID और डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, CRN इंटर करने का, या फिर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, या फिर ईमेल ID और डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से इस पर चेक कर लेना है, और इस पर भी इस तरह से चेक कर लेना और नेक्स्ट पे टैप करना है। तो आइए हम नेक्स्ट पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। नेक्स्ट पे टैप करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर किया है, तो मेरे मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है। हो सकता है कि अगर आप ईमेल ID इंटर करें तो आपके ईमेल ID पे OTP भेजा जाए। OTP इंटर करने के बाद आपको सबमिट पे टैप कर देना होता है। और यहाँ पे ये जैसा कि दिखाया जा रहा है कि लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड ये लाइफ टाइम फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, कोई एनुअल फ़ी नहीं है, और इसके सारे यहाँ पे फीचर्स और बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। यहाँ पे हम कार्ड चूज़ कर सकते हैं, रेगुलर कार्ड जैसे कि ये वाला क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड भी हम चाहे तो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए FD बुक करना होगा, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करना होगा बैंक के साथ में। तो खैर FD वाले क्रेडिट कार्ड को लेकर के तो हमारे YouTube चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसके बाद हमें प्रोसीड पे टैप कर देना होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है प्लीज़ सेलेक्ट प्रोडक्ट, तो शायद कि ये सेलेक्ट नहीं हुआ, तो इस तरह से हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये अब सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड करना है। तो अब यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स दिखाई जा रही हैं जो हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं, तो उनको देख करके बस हमें प्रोसीड पे टाइप कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिट करने के लिए तो है नहीं। तो जैसा कि हमें शुरू में ही बता दिया गया था कि अप्रूवल के चांसेस 1% से भी कम है, क्योंकि जो पिन कोड एरिया है वो सर्विसेबल नहीं है, वहाँ पे ये ब्रांड जो अवेलेबल नहीं है, तो पहले ही हमें बता दिया जाता है। तो इस तरह से आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पिन कोड एरिया पे ये ब्रांड अवेलेबल होगा, कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होगा, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक अपने क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज आपके पिन कोड एरिया पे दे रहा होगा, तो ऐसे में आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड इस तरह से बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा और जो भी KYC वगैरह होना रहेगा, जैसे वीडियो KYC वगैरह होना रहेगा, तो वो सब कुछ करा दिया जाएगा। इसके बाद का जितना भी प्रोसेस रहेगा वो बैंक कंप्लीट करा देगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो मेरा पिन कोड एरिया है, यहाँ पे मोस्टली बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो मेरा पिन कोड एरिया इस मामले में बहुत ज़्यादा अनलकी है। आप अपने पिन कोड एरिया के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे कौन कौन से बैंक्स क्रेडिट कार्ड्स इशू करते हैं। और हाँ, अगर आपको Z के ज़रिए से ये क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई करना हो तो मैं कोशिश करूँगा, आपको मैं डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये जो लिंक मैंने आपको दिया है, इस लिंक के ज़रिए से अप्लाई करेंगे तो लाइफ टाइम फ्री बता रहा है, तो शायद कि आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाए। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑफर्स रहते हैं, ऑफर्स आते जाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था प्रोसेस कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का। हालांकि मैंने आपको पूरा प्रोसेस तो नहीं दिखाया, लेकिन आपको मैंने एक तरह से गाइड कर दिया है, ताकि आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। और फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप फेसबुक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करें या फिर इंस्टाग्राम के ज़रिए, और आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।